Good morning, class 8. This is your third video of chapter number 2. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने पढ़ा था। हम आगे पढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। The farmers of the Indian Constitution felt that India has faced lots of problems like poverty, literacy, unemployment and inequality before independence and even just after independence. जो हमारे इंडिया के जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं, उन्होंने ये फेल्ट किया, ये फील किया कि जो इंडिया के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फील किया जो इंडिया के जो गरीब लोग हैं वो क्या फेस कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि पॉवर्टी, लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। फ्रीडम से पहले भी और फ्रीडम के बाद भी सेम चीज़ जो है वो फेस कर रहे हैं। गरीबी, बेरोज़गारी और असमानता, ये सब जो दिक्कतें हैं वो इंडिपेंडेंस से पहले भी फेस कर रहे थे और इंडिपेंडेंस के बाद भी फेस कर रहे हैं। Therefore, they wanted to frame certain guidelines in order to help the future governments, as these guidelines would help them to formulate policies to tackle problems that arise in the society. Often, as a result, the directive principles of state policy were added in the Constitution under the Article 36 to 51. ये वो लोग क्या चाहते थे कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो जल्दी से, तो उन्होंने क्या किया, कुछ गाइडलाइंस को जो उनकी गवर्नमेंट थी, जो आने वाली गवर्नमेंट भी है और जो उनकी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी है, उनको वो ये चाहते थे कि वो कुछ गाइडलाइंस बनाएं इसके अगेंस्ट, ताकि जो हमारी ये प्रॉब्लम है हम उसको फेस कर सकें और उससे निपटारा पा सकें, उससे निपट सकें। जितनी जो भी सोसाइटी है, जिसमें सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको टैकल कर सकें। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंडर जो रूल्स आते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए आर्टिकल 36 to 51 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए। कौन सा आर्टिकल? 36 to 51। The main purpose behind these directive principles was to establish a welfare state। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश करने का, उनको उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने का जो मेन मोटिव था वो क्या था, स्टेट्स के वेलफेयर के लिए, उनके भलाई के लिए ये जो थे रूल्स बनाए गए थे। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कॉज। ये जो है जो भी सोशली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके वेलफेयर के लिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे। जस्ट एज द इंडिविजुअल राइट्स आर गिवन फॉर सिटीजन्स, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर ऑल्सो फंडामेंटल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ये सारे जो भी राइट्स थे वो सारे के सारे सिटीजन्स को दिए गए, और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे वो हमारे जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी ऐड हुए हमारी कंट्री में। आर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द स्टेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स वाइल मेकिंग लॉज। अब जो हमारा संविधान था उन्होंने क्या ग्रांट किया, क्या उन्होंने कहा कि जब भी कोई भी रूल्स बना जाएगा तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही कोई भी लॉ, कोई भी कानून बनाया जाएगा। These principles are applicable both to the central and the state government and also to the local self governments। और ये जो प्रिंसिपल्स, जो हमारे ये नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तीनों पर ही लागू किए जाएंगे। तीनों को ही इनको ध्यान में रख के लॉज, जो कानून जो बनाएंगे वो बनाए जाएंगे। आगे पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, हमारे जो मौलिक ड्यूटीज़, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन 1976 बाय द 42 अमेंडमेंट। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर, जो हमारी मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड हुए थे?
1976 में 42 अमेंडमेंट के द्वारा जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। अब कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं वो पढ़ते हैं। अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टिंग इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें अपने कंट्री के जो भी हमारा नेशनल फ्लैग है और जो नेशनल एंथम है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो हमारा आइडियल होता है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी भी उसका निरादर नहीं करना चाहिए। चेरिशिंग द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें वो उन नोबल आइडियाज़ से इंस्पायर होना चाहिए जो भी हमारे जो भी हमारा स्ट्रगल को शो करता है जिससे कि हमें फ्रीडम मिली। अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें क्या करना चाहिए, इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम समानता और एकता इन सब को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हमारे देश में जो है कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, लोगों में भेदभाव ना हो, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। डिफेंडिंग द कंट्री एंड रेंडरिंग नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, प्रमोटिंग हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल इंडियंस। हमें क्या करना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए सारे लोगों से, इंडिया में जितने भी नागरिक हैं उनसे भाईचारा रखना चाहिए और मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो ये क्या है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। वैल्यूइंग द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैविंग कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। हमें जितने भी हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं और जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसकी देख रेख करनी चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य है। जैसे कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैविंग जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पल, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। और हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारा साइंटिफिक टेम्पल है और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म्स, इन सब को डेवलप करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोरिंग वायलेंस। हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक की जो प्रॉपर्टी होती है उसको गाइड करना चाहिए, सेफ रखना चाहिए और वायलेंस को नहीं करना चाहिए। स्ट्रीविंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो डैट द नेशनल कंसिस्टेंसी राइजेस टू ग्रेट हाइट्स। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारी जो नेशन, हमारा जो राष्ट्र है वो क्या होगा, उसमें प्रोग्रेस होगा, वो डेवलप्ड होगा और बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगा। इन सब एक्टिविटीज़ जो हमारे कर्तव्य हम उनका पालन करते हैं तो हमारा जो कंट्री है वो क्या होगी, बहुत डेवलप्ड होगी और बहुत ऊपर तक पहुंचेगी, बहुत ऊंचाई को हासिल करेगी। क्लास आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।